कैपेसिटर का ये डेफिनेशन होता है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है कैपेसिटर का। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंडक्टर्स। कम से कम दो कंडक्टर का होना जरूरी है, कम से कम दो कंडक्टर का होना जरूरी है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंडक्टर्स, और वो एक सिस्टम बनना चाहिए, तब ये ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ज्यादा से एनर्जी को स्टोर करेगा। अब देखते हैं कि किस तरह का कैपेसिटर बनना चाहिए। दो कंडक्टर को रखेंगे और दोनों कंडक्टर पर चार्ज डाल करके देखेंगे। नोट कर लिया लोग इसको? यस सर। अब देखो, मान लिया जाए कि एक कैपेसिटर हम ले लिए यहाँ पे, और उसके नजदीक में ही ये दूसरा कंडक्टर रख दिए, कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर, दो कंडक्टर डाल दिए। अब एक में प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पर भी प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, दो कंडक्टर को दो कलर से दिखा देते हैं ताकि समझ में आए। एक ग्रीन कलर का कंडक्टर हो गया, एक रेड कलर का कंडक्टर हो गया। अब यहाँ देखते हैं फील्ड कैसे होता है। रेड कलर का फील्ड जो है वो प्लस से ये बाहर निकलेगा। जब हम प्लस वाला मतलब रेड वाला का लाइन खींचेंगे तो माइनस वाले वो ग्रीन वाले को भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए। ये फील्ड इसका निकला, प्लस से फील्ड बाहर निकलता है, ऐसे फील्ड निकला। और जब ग्रीन वाले को खींचेंगे तो उस समय में भूल जाएंगे कि क्या हो रहा है, मतलब ग्रीन वाले के लिए तो ग्रीन वाले से भी बाहर निकलेगा ऐसे। ग्रीन वाल से भी बाहर निकला। चार्ज जहां रहता है वहां फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो जो फील्ड अंदर में बन रहा है ये तो जीरो हो गया, इसलिए कि एक दूसरे का अपोजिट है। ये एक इधर जा रहा है और दूसरा जो है वो इधर जा रहा है। एक दूसरे का अपोजिट हो गया तो कैंसिल कर दिया तो वो हो गया तुम्हारा जीरो हो गया। बाहर में बन रहा है, बाहर में फील्ड बन रहा है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 2E है, बाहर में भी 2E है। लेकिन अब वही बात हो गया ना कि पानी तो है लेकिन पानी जमीन पर बिखरा हुआ है, जमीन पर फैला हुआ है। हम तुमको बोल रहे हैं कि उस पानी को पी लो तुम। बर्तन है यहाँ पे, बर्तन यहाँ है, अब पानी है यहाँ पे, तो तुम पानी पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। इसलिए कंडक्टर पर हम लोग सेम चार्ज डालें तो वहां भी एनर्जी डाल रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टम के अंदर में वो नहीं आ पा रहा है। पानी पीने के लिए हमको बर्तन चाहिए, ग्लास चाहिए। अब माइनस वाले में करके देखो, माइनस वाले में भी सेम एग्जांपल लेकर के देखते हैं।
ये एक हो गया ये रेड और दूसरा हो गया ये ग्रीन। एक पे डालो प्लस प्लस क्यू और दूसरे पे डालो माइनस क्यू। अब एक रेड से खींचते हैं, रेड वाले को रेड से खींचते हैं तो प्लस से बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर जा रहा है। अब माइनस से फील्ड अंदर आता है, ये अंदर आया, ये अंदर आया। देख रहे हो कितना जबरदस्त चीज हो रहा है। बाहर में जीरो हो रहा है क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर भी जीरो हो रहा है, यहाँ पर भी जीरो हो रहा है। ये हमारा बर्तन है, बर्तन के अंदर में फील्ड इकट्ठा हो गया 2E के बराबर। तो ये हमारे लिए कैपेसिटर है। दिस इज आवर कैपेसिटर। ये कैपेसिटर बना, ये बना यस, और ये बना नो, ये नहीं बना। बात को फॉलो कर लिए। तो कैपेसिटर होने बनाने के लिए हमेशा हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि दो अपोजिट चार्जेज को प्लेट पर रखना पड़ता है। वो प्लेट जो एक दूसरे के नजदीक होता है, तब जाकर के कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम लोगों को? ये आगे चले। अब हम लोग इसका ये बनाएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैसे बनता है। तो कैपेसिटेंस when charge q is given to a conductor, q spreads over to the outer surface of the conductor, of the conductor, and potential of conductor increases। मान लेते हैं
कि बढ़ करके भी हो गया हो। तो देखा जाता है कि ये बिल्कुल जितना चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। तो क्यू, इसको हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट आता है उसको सी बोलते हैं। और यही सी जो होता है ना, इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। सी इज कैपेसिटेंस। सी जो होता है वो कैपेसिटेंस होता है। नोट कर लिए लो। ये जो कैपेसिटेंस है, ये इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होता है फैराड। हम्म। और फैराड कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं होता है, फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। इतना, तो उसी के कारण क्या होता है कि फैराड इज ए लार्ज यूनिट। फैराड इज ए लार्ज यूनिट। सो माइक्रो फैराड हम लोग यूज में लाते हैं। माइक्रो फैराड म्यू एफ इज म्यू एफ इज यूज्ड। यहाँ देखो कि सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई पी हो जाएगा। सी इज इक्वल टू क्यू बाई पी, मतलब कि कूलम अब वोल्ट। तो 1 फैराड जो होता है 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है।
इतना नोट हो गया है। तो इतना नोट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ सी, और ये है इम्पोर्टेंट। सी का फॉर्मूला हमारे पास में था क्यू बाई भी। अपना ध्यान ले जाएंगे हम पिछला चैप्टर में कि भी जो था वो डब्ल्यू बाई क्यू था, तो उस भी को यहाँ डाल देंगे। क्यू डब्ल्यू बाई क्यू ऊपर में चला गया क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू, मतलब चार्ज का होल स्क्वायर बाई वर्क डन। चार्ज का होता है ए और टी, या आई टी भी बोलते हैं बहुत लोग, तो उसका स्क्वायर। और वर्क डन का क्लास 11th का एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। कैलकुलेशन करेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, सबको ऊपर लेके चले जाएंगे। एम का पावर -1, एल का पावर -2 और टी का पावर 2 हो जाएगा, इसलिए कि निगेटिव ऊपर से गया तो पॉजिटिव बन गया। सजा देंगे एम का पावर -1, एल का पावर -2, टी का पावर 4 और ए स्क्वायर। ये निकल गया इसका डायमेंशन। पापा निकाल देते हैं फिर लगाते नहीं हैं।